आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सुंदर मौका दिया ताकि आपके साथ फिर से परमेश्वर के खूबसूरत कलाम को मैं शेयर कर सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आप सबसे बात करेंगे। आइए हम सब बाइबल ओपन करेंगे। मेरे साथ आप खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और 14 और 15 वचन मैं आपके साथ पढ़ूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और 14 और 15 वचन। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब की लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। हमारे साथ अच्छा होता है वो शेयर करते हैं, हम तकलीफ में होते हैं वो शेयर करते हैं, हमें किसी ने हर्ट किया होता है वो शेयर करते हैं, सारी बातें हम शेयर करते हैं। और यीशु ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है। पता क्या चाहता है हमारा प्रभु? कि जो बातें हम लोगों से शेयर करते हैं वो बातें हम अपने परमेश्वर से करें, अपने यीशु मसीह से शेयर करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपका उससे ऐसा रिलेशन है कि सारी बातें उससे शेयर कर? जो भी बात, टाट पड़ी प्रभु ये, कुछ प्रॉब्लम आई प्रभु ये, कहाँ पर जाना है प्रभु ये, सारी बातें उससे शेयर कर। परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, दास नहीं। नहीं जानता दास क्या स्वामी करता है, मित्र जानता है उसका दोस्त क्या करता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक व्यक्ति से बाइबल में मिलाना चाहता हूँ जिससे परमेश्वर के लोग कहते थे कि ये परमेश्वर का मित्र है। सुनिए सब ध्यान से। बाइबल बताती है एक दिन हमारा महान परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट और उससे कहता है अपने पापा के देश को छोड़ और निकल, मैं तुझे एक देश बताऊंगा और मैं तुझे दूंगा। बाइबल बताती है उससे कहा निकल। विश्वास ही से अब्राहम निकले और जब इज़राइल में आए वो, तब उनसे परमेश्वर ने कहा यही वो देश है जो मैं तुझे दूंगा। और बाइबल बताती है जब इज़राइल में वहाँ पर अकाल पड़ा, तब अब्राहम उस अकाल में, अब जानते हो अकाल खाना वगैरह प्रॉब्लम होती है, उन दिनों में होता भी नहीं है, पानी सूख जाता है। जब अकाल पड़ा तब आप देखिए अब्राहम इज़राइल से निकलकर मिस्र में चली। और ये बात परमेश्वर को ठीक नहीं लगी। बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी में गलतियां तब करते हैं जब परमेश्वर हमें कोई रास्ते पे कोई प्रॉब्लम में या कहाँ पर रखता है, तब हम धीरज नहीं रखते। अब देखो अब्राहम ने धीरज नहीं रखा, तुरंत वो निकल पड़ा। और जब वहाँ पर वो गया, बाइबल बताती है फिरौन के सामने अपनी बीवी को कहता है ये मेरी वाइफ है, वो सिस्टर है, मेरी बहन है। पाप कर रहा था ये व्यक्ति जब इसने धीरज नहीं रखा। अब देखिए बहुत बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हम नहीं रखते हैं। इसे इज़राइल छोड़ना ही नहीं था। जब परमेश्वर ने इसे भेजा तो इंतज़ाम करते ना, परमेश्वर अब्राहम के लिए इंतज़ाम करते। अब देखो एलिया के लिए उसने कौवों को आज्ञा दी खाना दे के आओ। अकाल का टाइम था, सब अकाल पड़ा हुआ था, पर एलिया खाना खा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दे रहा था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जवान शेरों को तो घटी होती है, वे भूख को भी सो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, बने रहिए जो वहाँ पर रखता है जहाँ पर परमेश्वर, आप सेफ रहेंगे। धीरज को अपना काम करने दो। इसके बाद भी आप आगे भी देख सकते हो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा जिससे तेरा वंश चलेगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। पर जब उस बच्चे को होने में देरी हुई, अब्राहम ने सारा की बात मान के हाजरा के पास गए, वहाँ से बेबी लिया पैदा हुआ और परमेश्वर ने कहा ये मेरा नहीं है। उसने वेट नहीं किया, इंतज़ार नहीं किया, और ये बात परमेश्वर को ये भी ठीक नहीं लगी। आज आप देखिए मेरे भाइयों और बहनों, हम कितना जल्दबाजी में बहुत सारे काम कर जाते। परमेश्वर को बहुत बार ये बातें पसंद नहीं आती हैं। इसे वेट करना था। परमेश्वर ने कहा था मैं दूंगा तो वो देता,
पर इसने इंतज़ार नहीं किया, बार बार पाप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में नहीं जी रहे थे। उसकी उपस्थिति में ही हमें ये सिखाया जाता है कि धीरज रखना है। परमेश्वर हमें कई कई ऐसे हालातों में रखता है जहाँ पर सहने के सिवा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, सहने के सिवा कुछ भी रास्ता नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप धीरज रख रहे हैं? आज बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, हो सकता है कुछ मुझे सुन रहे हो, ऐसे भी शादीशुदा लोग हैं जो तलाक देने की नौबत आ गई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। और भी थोड़ा धीरज रखिए, दुआएं कीजिए, परमेश्वर रिश्तों को जोड़ देंगे। वेट कीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए, दुआएं कीजिए, प्रे 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 प्रे। जॉर्ज मुल्लर अंकल कहते हैं, जब तक प्रार्थना का उत्तर ना आए तब तक प्रार्थना करते रहो, प्रे प्रे, वेट, धीरज रखो, प्रार्थना करो। और बाइबल बताती है, अब देखो क्यों वो आदम और हवा पाप में गिरे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल में से मत खाना। शर्प ने आके, शैतान ने आके उन्हें वो कहा फल खा सकते हो, नहीं मरोगे, और उन्होंने तोड़ के खाया, पाप जगत में आया। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्या ये दोनों वेट नहीं कर सकते थे जब परमेश्वर आए तब हम उससे पूछ के ये काम करें? बहुत बार हम गलतियां तब करते हैं जब खुद खुदा से नहीं पूछते। इन्होंने इंतज़ार नहीं किया और देखो आज दुनिया में मौत राज्य कर रही है, लोग मर रहे हैं, बीमारियां आई हैं, एक व्यक्ति के धीरज ना रखने बस की वजह से। शाऊल को उसके पद से हटा दिया, परमेश्वर ने अपना अभिषेक ले लिया। क्यों? क्योंकि ये धीरज नहीं रखता था। परमेश्वर कई बार आज्ञा देता था शमूएल के द्वारा कि जा और वहाँ पर जब तक मैं होम बलि या बलिदान ना करूँ तब तक फाइट करने मत जाना। ये व्यक्ति जब शमूएल नहीं आया खुद से बलिदान की। जब परमेश्वर ने देखा इसने धीरज नहीं रखा, परमेश्वर ने अपने अभिषेक लिए। धीरज बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, उसे अपना पूरा काम करने दो। याकूब कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और बलवंत हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दिनों में धीरज रख रहे हैं? प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है फिर भी वेट कर रहे हैं, आएगा, आएगा, उत्तर आएगा, इंतज़ार करिए, आएगा। एक बार और रिपीट, उत्तर आएगा, इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर कई बार ऐसा होने देता है, वो आपको अपने करीब खींच लेता है, आपको चीज़ें दे देता है, आपको अपने करीब खींचने तक आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं आपके परिवार में कोई बीमार है, प्रे कीजिए, प्रे कीजिए, दुआएं कीजिए, इंतज़ार कीजिए, परमेश्वर आके उसको ठीक करके जाएगा। जिस परमेश्वर ने लाजर को यीशु की आवाज़ के द्वारा बाहर निकाल लिया, वही परमेश्वर आपकी भी परिस्थितियाँ बदल देगा। वेट करो, प्रे करो। क्या आप धीरज रख रहे हैं? आज यूथ देखो धीरज ही नहीं रखता है, उससे सेवकाई करनी है वो जल्दी, सारे काम जल्दी 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 में लगे हुए हैं। आप देखो बहुत बार हम ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में कुछ काम करते गलत परिणाम आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या धीरज रख रहे हैं? पापा मुझे बाइक चाहिए, कभी सोचा है कि और धीरज रखना चाहिए, क्या पता परिणाम बुरे हो? जल्दी एज में मुझे फ़ोन चाहिए, वही फ़ोन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कुछ लोगों की वेट नहीं करते हैं, वो अपनी पढ़ाई तक अच्छे से नहीं करते हैं, फ़ोन हाथ में आ जाता है, देखो क्या कर रहे हैं। बैंक में जाएंगे जल्दी सारे काम हो, कहाँ पर कोई शॉप पे जाएंगे ये जल्दी काम हो। क्यों? आप धीरज को अपने अंदर नहीं काम करने दे रहे हैं। हर जगह जल्दबाजी जल्दबाजी, कितना गलत नेचर है ये। धीरज रखिए, इंतज़ार कीजिए ताकि आप ठीक हो सकें। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है रिलेशन टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, प्रे करिए, धीरज रखिए, प्रभु ठीक करे। बाइबल बताती है अब्राहम ने धीरज नहीं रखा, गलतियां करते गए, और एक टाइम आया अब्राहम को, बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिर दर्शन देके कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा अगले साल। और 1 साल के बाद जब अब्राहम 100 साल के हुए
तब परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम था इसहाक। और उस बच्चे से अब्राहम बहुत प्यार करने लगे। इतने घुल मिल गए कि भूल गए परमेश्वर से भी प्यार कर। जब परमेश्वर ने देखा अब्राहम अपने बेटे से मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, परमेश्वर ने बच्चे को मांग लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है उससे मान। और वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मोरिया पर्वत पर गए और जैसे ही होम बलिदान करने वाले थे, खंजर उतारने वाले थे, ऐसे ही परमेश्वर ने फिर से आवाज़ दी, अब्राहम अपने बेटे को मत मार। परमेश्वर ने वहाँ पर कहा, अब्राहम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। पहले कहा था कि जिससे तू प्यार करता है। परमेश्वर ने ये लाइन गायब कर दी। क्यों? परमेश्वर जान गए थे अब्राहम मुझसे प्यार करता है। यीशु ने कहा कि जो मेरी आज्ञाएं मानते हैं वो मेरे मित्र है। अब पढ़िए यूहन्ना 15। यीशु ने कहा, डाली जब तक दाखलता में बनी रहती है तब तक फलती है। यीशु कह रहा था तुम मुझ में बने रहो, मुझसे प्यार करो और तुम मेरे मित्र ठहरोगे। अब्राहम ने जब परमेश्वर से प्यार किया तो वो उसका मित्र ठहरा। यहोशापात दुआ करता है यरूशलेम में सुलेमान के मंदिर में और वो कहता है तो अब्राहम का मित्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो उसके मित्र कहलाते हैं। क्या आप उससे प्यार कर रहे हो? उसके वचन को पढ़ रहे हो? परमेश्वर से प्यार करना उसके वचन से प्यार करना है। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही खुदा है। क्या अब दिन प्रतिदिन पढ़ते जा रहे हो खुदा के कलाम को, इसके साथ समय बिता रहे हो? अब सारे काम साइड के, क्या प्रार्थना में समय बिताते हो उसके साथ? क्या आप उसकी हमद शिताइश आराधना करते हो? यही तो चीज़ें हैं जो परमेश्वर से प्यार करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उससे प्यार कर रहे हो? कि इन दिनों में आप देखो बहुत सारी चीज़ों ने परमेश्वर की प्लेस ले रखी है। सब चीज़ों से कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, वो लड़कों और लड़कियों से देखो खुदा को छोड़ के रिलेशन में चले जाते हैं। लड़कियों से प्यार में फंस जाते हैं, लड़कियां लड़कों से। और एक टाइम आता है जब धोखा मिलता है तो रो के प्रभु के पास आते हैं। कोई आपको परमेश्वर के जितना प्यार नहीं दे सकता है। आप देखिए, हम डूबे थे पाप में, बीमार थे, प्रॉब्लम्स में थे, वो आया, उसने हमें प्यार किया और निकाला। कोई भी नहीं था तब वो आया है। कल मैं अपनी एक दीदी को बता रहा था, कल प्रभु ने मुझसे एक बात बोली, तुझे लगता है तू वचन से प्यार करता है, पर परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि वचन तुझसे प्यार करता है। वाह! कल परमेश्वर ने मुझे एक और बात बताई कि वचन मुझे हक किए हैं। अब देखो, जब बीमारी आती है हम कहते हैं यीशु के मार खाने से हम ठीक हुए। वचन हमसे प्यार करता है, हक किए है, और वो हम में से निकलता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम में वचन ये हमें हक किए हैं, संभाले हैं। क्या आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो? पौलुस कहता है मैंने प्रेम करना परमेश्वर से सीखा। यीशु ने कहा सबसे अधिक अपने परमेश्वर से प्यार को। क्या आप कर रहे हो? परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ है उसके साथ समय बिताना, सारी चीज़ें साइड करना, जॉब में कुछ टाइम साइड करके प्रभु के पास बैठना। आप देख रहे हो आपके घर में बहुत सारे काम हैं, आप बहुत बिजी हो, टाइम निकालो, खुदा के साथ बैठो। यही अर्थ है उससे प्यार करने। कई बार वो आपसे प्यार करेगा, लीव करो, वो आपसे आपकी ऐसी चीज़ें मांगेगा जो चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर कर रही। हो सकता है मैं ज़ूम पे एक प्रीच कर रहा था, मैंने कहा एक ब्रदर हैं, उनसे भी मैंने उनके लिए कहा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्लेस उन्हें मत दो, परमेश्वर उन्हें भी हमसे ले ले। बहुत बार हम पास्टर से प्यार करने लगते, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर नफरत डाल देता है। किसी से भी उससे ज़्यादा प्यार मत करो, परमेश्वर से सबसे अधिक प्यार करो। वो इस योग्य है। कोई नहीं था वो था, जब कोई नहीं होगा तो भी वो होगा। मुझसे एक पास्टर ने कहा इन दिनों में, अब वीडियो बना रहे हो, अब जो भी प्रीच कर रहे हो हमारी संस्था के द्वारा करो, कोई और मेंबरशिप में से जहाँ से कुछ और जगह से आप नहीं करोगे। उन्हें क्या पता, मैं सोच रहा था कि यार कितने अजीब ये लोग हैं।
इन्हें ये बोलना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करो, उसकी बातें बताओ, पर वो कह रहे थे संस्था से जुड़ के करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी संस्था, मुझे यीशु चाहिए, मैं उसके विषय में बात करूँगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना है मत करो, मैं कभी भी नहीं करूँगा ऐसा। मुझे कहाँ से भी निकाल दो, कोई फिक्र नहीं, आई डोंट केयर। मुझे एक बात की परवाह है, वो मुझसे दूर ना जाए, उससे प्यार करने में बिजी रहता हूँ। बहुत सारे लोग ब्लेम से लगा रहे झूठे झूठे पता नहीं क्या क्या, पर उन्हें क्या पता हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। कोई भी व्यक्ति, पौलुस कहता है, हमें परमेश्वर के प्रेम से नहीं दूर कर सकता है। स्वर्गदूत, शैतान, भूख, प्यास, नंगाई, अकाल, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकता है। उससे प्यार कीजिए। अगर एक व्यक्ति खुद कुछ गलत चीज़ों में चला जाए तो वो खुदा से दूर हो जाता है। उससे प्यार कीजिए। एक बात और याद रखिए, परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ एक और है, उसके बच्चों से प्यार कर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके बच्चों से प्यार कर रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने ही क्रिश्चियन भाई बहनों से प्यार करता हूँ। गलत नेचर है तुम्हारा। यीशु नहीं आया क्रिश्चियंस के लिए, यीशु जगत के पापियों के लिए आया, सबके लिए आया। सबसे प्यार करना है। दुश्मनों से भी ब्रदर प्यार करें। यस, ये आज्ञा हमें मिली है, हमें करना है। जब पतरस ने मलकुस का कान काटा, वचन कहता है यीशु ने जोड़ दिया। यीशु अच्छे से जानता था ये व्यक्ति मुझे मारते मारते लेके जाएगा, ये व्यक्ति मेरी हालत बुरी करेगा, कोड़े मारेगा, कीले ठोकेगा, थूकेगा, निंदा करेगा, फिर भी कान जोड़ के दिखाया कि देखो मैं अपने दुश्मनों से भी प्यार करता हूँ जब मुझे मारते हैं। क्या आपका ये नेचर है? उसके बच्चों से प्यार कर रहे हो? देखो, दृष्टि डालो, बहुत सारे लोग इन दिनों में मर के चले गए। क्या हमें अब उनसे मौका मिलेगा दोबारा प्यार करने का? जो जीवित है प्यार करो, अपने माँ बाप से करो, अपने परिवार के लोगों से करो, अपने पास के लोगों से करो, जो लोग नहीं जानते हो उनसे भी प्यार करो। यीशु ने कहा जैसा तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही उनके साथ बर्ताव करो, प्यार करो। यूहन्ना कहता है इतना बुजुर्ग होने के बाद में, एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्यार कर रहे हैं? मैं एक आंटी से मिला था जिनके बाल बहुत सफ़ेद थे, वो बहुत बुजुर्ग थी, और मैं जानना चाहता था इनके अंदर क्या बातें चलती हैं। मैंने उन आंटी से कहा, आंटी जी वो मेरी दादी है, वो बहुत हमारे इधर प्रचार करने आई। मैंने कहा दादी अब मुझे एक आज्ञा दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा बेटा एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम्हारे पास 2 रोटी है, एक उसे दो, अगर जो भूखा है कि प्यार करो। हमें प्यार करना एक दूसरे से, यही जीवन हमें यीशु देने आया कि उसके बच्चों से प्यार किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप प्रोफेसी करते हैं, भले ही आप दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, भले ही आप चंगाइयाँ खुदा की ताकत से देते हैं, भले ही आप अच्छा गॉस्पल प्रीच करते हैं, भले ही आप अच्छी वर्शिप करते हैं, सारे वरदान हैं आपके पास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो ये कुछ भी नहीं है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में कहता है प्यार करो। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में वो कहता है, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को दर्शाता है। ये वरदान है, आप पढ़ो। लास्ट में कहता है कि इससे भी उत्तम मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। और 13 में 1 में कहता है सबसे प्यार करो। अगर मैं प्यार ना करूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम बर्दाश्त करता है, प्रेम धीरज रखता है, प्रेम सह लेता है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है प्रेम सबसे उत्तम है, 9 वरदानों से भी उत्तम प्रेम है। ऊपर प्रेम करने वाले लोग पहचाने जाएंगे, वो लोग नहीं जिनके पास वरदान थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वरदान से भरे हुए थे पर अपने बच्चों पर अपने, देखो बहुत सारे संसार में प्रभु के लोगों से प्यार नहीं करते हैं। जब वो प्रभु के सामने आते हैं तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। पर जो प्रेम करते हैं, बीमारों के लिए कुछ लेके जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जो मददगार हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, सुध ही लेते हैं, यीशु इनको कहता है ये मेरे प्रिय और धन्य लोगों, विश्वास योग्य लोगों, मेरे साथ आनंद करो स्वर्ग के आज। मेरे भाइयों और बहनों, प्यार करना सीखिए एक दूसरे से और सबसे। यही एक सबसे प्यारी आज्ञा है जो जीसस हमें देने आया था। उसने अपनी ज़िंदगी से हमें प्यार करना सिखाया। कोई भी कैसा भी व्यक्ति होता था प्यार करता था। सामरी स्त्री 5 पति कर चुकी थी, इतने अधिक पापों में थी, यीशु ने उससे प्यार किया। एक व्यभिचारी स्त्री इसके पैरों पे डाली गई, उसने उससे प्यार किया।
जकई से उसने प्यार किया, पतरस से उससे प्यार किया, हर एक व्यक्ति से प्यार किया। इवन यहूदा इस्करियोती से भी प्यार करता था। इसीलिए वो कहता है, उसके विषय में लिखा है, जैसा वह प्यार शुरू में करता था वैसा ही अंत तक करता रहा। उसके बच्चों से प्यार कीजिए। आप बिलीव करिए, यही बात है। परमेश्वर मूसा को अपना मित्र इसलिए कहता है क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर इसलिए अपना मित्र कहता है क्योंकि अब्राहम उससे प्यार करता है। परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ है उसके बच्चों से प्यार करना, उसके वचन को पढ़ना प्रार्थनाओं में है। मेरे भाई और बहनों, आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, ब्लेस करे। खुदा आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।